सारे चीज अच्छा होगा। अब हमारे बीच में हमारे उपेंद्र साहू सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। वो हमारे मुंबई के आन बान शान हैं, हमारे इस चैनल के भी आन बान शान हैं। और हमारे आज के स्पीकर हलीम सर के अनुपस्थिति में वो हम लोगों के लिए तैयार होके रेडी होके अपने कीमती समय में से अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। कुछ स्पेशल तैयारी करके आए हुए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। जब भी हम लोगों के बीच में आते हैं बहुत स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। और बड़ा अच्छा मौका इस बार हमको मिला कि हमारा ट्रेन यहाँ पे रुका हुआ है, इसलिए हमारा नेटवर्क आ गया और हम जुड़ गए और यहाँ पे आप लोगों के साथ बात भी करने के लिए मौका मिल गया। तो शायद ऊपर वाले का एक आशीर्वाद था कि मैं इस प्रोग्राम का भी होस्टिंग कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। बाकी मैं यही बोलूंगा, हमारे उपेंद्र साहू सर बहुत बढ़िया है। स्टार और पावरफुल प्रोग्राम सर ले भरपूर थैंक यू चंबू। सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, अशोक सर, बोलने का मौका दिए मुझे सर, बहुत बहुत आभारी हूँ। और दोस्तों, आज कुछ रात को फोन आ गए अचानक कि सर मुझे ऐसा कुछ जरूरत हो गया कि हम कल जुड़ नहीं पाऊंगा। तो मैंने तुरंत टॉपिक को तैयार किया हूँ, तत्काल टॉपिक को तैयार करके आप लोग के बीच में लाया हूँ। तो कल भी स्पीकर मैं ही था, आज भी स्पीकर मैं ही हूँ। सबसे पहले हम दातो डॉक्टर लीम सियोजन को नमन करना चाहता हूँ, और नमन करना चाहता हूँ अपने माता पिता को, जो धरती पे लाए और इस लायक बनाए। नमन करना चाहता हूँ एस सिंह सर को और अशोक कुमार यादव सर को। ये सभी को उंगली पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं। हम कहाँ तक सीख रहे हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। और नमन करना चाहता हूँ इस ग्रुप में सभी जितने जुड़ते हैं, पर डे जितना ज्वाइंट हो रहे हैं, सभी को नमन करते हुए भी आज का मीटिंग में आगाज करता हूँ। दोस्तों, आज जो मीटिंग देने जा रहा हूँ कोई मामूली मीटिंग आज नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। किनका मीटिंग स्लाइड है ये नाम सुन लीजिए। प्रियंजन सर का, बिहार प्रियंजन सर का एजुकेटिव गोल्ड डायमंड थे। और जब ही 10/10/2023 में कैंप में बोले थे, वो बात को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जितने पार्टिसिपेंट जुड़ गए हो सभी को नमन बंदन करना चाहता हूँ, और सभी से आग्रह करता हूँ जोरदार ताली स्वागत करें हमारे गैनोडर्मा का। गैनोडर्मा ना होता तो हम भी नहीं होते, आप लोग भी कहाँ होते कोई पता नहीं चलता है दोस्तों। तो सभी को नमन वंदन करते हुए आज का टॉपिक है, आवाज मेरा पूरा क्लियर है ना? किसी तरह डिस्टरबेंस है तो बता सकते हो, नहीं ना? क्लियर है ना? ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आज का टॉपिक है माइंड सेटअप। माइंड सेट कैसा करना है? माइंड सेटअप, माइंड सेटअप रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप कहाँ माइंड सेटअप कर रहे हो, किस तरह से आप चल रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर जो खेती में काम कर रहा है उसका माइंड कहाँ है? सिर्फ खेती में है। और जो खेती उपजाता है कौन? किसान। और एक झटके में जाता है 2.5 रुपए किलो करके पूरा बगान ही खरीद लेता है। तो ये भी एक कमाई है, वो भी एक कमाई है। सही है गलत है? तो ये माइंड सेटअप कैसे चेंज करेंगे, तो हम शुरू कर देते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि मीटिंग बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। अच्छा ना 19 में मेरे को मिला है, तो उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छा लगेगा। पहला है समझना। कहीं भी अगर बैठे हो मीटिंग में तो पहले समझे। अभी भी अशोक सर जो बोले थे गलत नहीं है, समझे पहले। समझ में आया तो आपका सफलता कोई रोक नहीं पाएगा लोग। समझे उसके बाद बात करें। जो भी बात होती है मीटिंग में पहले समझे कि क्या सामने वाला बोल रहा है, उसके बाद बात करें। दूसरा है, हमारे शरीर का 2 हिस्से हैं दोस्त।
10% और 90%। 90 ऊपर का हिस्सा जिंदगी बदल सकता है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर अलग हिस्सा है और यहाँ से नीचे अलग हिस्सा है। ध्यान रखिए, अपना शरीर का दो हिस्से होते हैं। 10% जो ऊपर के बना गया है, जो माइंड से चलता है, दिमाग चलाता है, उसको बोलता है माइंड सेटअप। बड़ा बिजनेस सोच के साथ बदलता है। दोस्त, सोच आपका कैसा है, जैसा सोच रहेगा वैसे ना रहेगा, आपका बदली होगा। अगर सोच बराबर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे अंबानी के दिया जाए, जब जियो शुरू शुरू निकाला था, उसका सोच देखिए कितना तगड़ा था। फ्री में मोबाइल बांटा, फ्री में 500 रुपया मोबाइल दो, सिम सब मिल जाएगा, फ्री में बांटा, डाटा भी फ्री में दिया। कितना दिया? 1 साल, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा देते देते आज देखिए उसका भाव हो गया है 902, 3 महीने का। वो क्या कर रहा था? अपना सोच को बड़ा कर रहा था। वह कौन सा चीज है जिसके वजह से अमीर लोग अमीर कहलाते हैं? अमीर कहने से नहीं होता है, अमीर कहलवाने से होता है, क्योंकि उसका माइंड अमीर का होता है, इसीलिए माइंड कहा था। अभी आम आदमी सोचेगा कितना बड़ा हम चालू कर ले तो होगा? नहीं होगा। पैसा से अमीर कहलाते हैं, माइंड कहलाता है। कैरियर किसे कहते हैं? कैरियर सेट होना किसे कहते हैं? सुनिए, कैरियर कैसे अपना कैरियर को सेट कर सकते हो? नौकरी करके, बिजनेस करके, दुकान करके, या मजदूरी करके। करियर का सेट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिंदगी काट रहे हो या जिंदगी बढ़िया से गुजार रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये सोचना बहुत जरूरी है। मजदूर का हाथ कभी भी ऐसा रहता है, ऐसा मांगने का रहता है। पहला मांगने जाता है, क्या नौकरी है सर? तो मिल जाएगा नौकरी। अच्छा, मांग लिया, नौकरी पर रख भी लिया, महीना दिन के बाद सर पगार दे दीजिए। यानी कि मांगना रहता है। वही अगर दुकान वाला दुकान वाला भी उसी तरह से सेटअप होता है। लेकिन जो बिजनेस मैन होता है, बिजनेस में तो कभी नफा कभी नुकसान होता है, लेकिन एक न एक दिन सफलता जरूर मिलता है। बिजनेस बिजनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। सब अपना अपना हिसाब से करियर बनाते हैं। चेंज ऑफ माइंड, माइंड को चेंज करना है दोस्त। जो भी काम कर रहे हो माइंड को चेंज कीजिए। कुछ भी फ्री नहीं मिलता है दुनिया में, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आज जो बात बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, ये भी फ्री में नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिए, क्योंकि आपका नेट का पैसा कट रहा है कि नहीं, समय दे रहे हैं कि नहीं, इसका भी फ्री में नहीं मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा बात बोला जाता हूँ कि जब एक मोटिवेशन सुनने के लिए कभी पहले लोगों को 500,000 फीस भरना पड़ता था। ध्यान रखिए ये बात। तब जाके कोई ट्रेनर बनता था, तब जाके कहीं आके बात कर पाता था, तब जाके उसका लाइफ चेंज होता था। आज क्या है? आज कितना पैसा दिए हो आप? पैसा दिए हो क्या? नहीं, फ्री में मिल रहा है। इसीलिए जो भी पा रहा है वो जैसा पा रहा है वैसा कह रहा है। तो ये वक्त को अपना बनाए, वक्त को अपना समझे। स्पीकर क्या बोल रहा है उसका समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। धान चाहिए तो थोड़ा धान डालना ही पड़ता है दोस्त। फ्री में मिलता है तो सिर्फ केला के छिलका मिलता है। केला के छिलका के लिए पैसा नहीं लगता है। ध्यान रखिए, केला नहीं मिलेगा, केला के छिलका फ्री मिल जाएगा। यह बिजनेस मुश्किल नहीं है, थोड़ा अलग है। बिजनेस पहला अपना सोचता है, बाद में ये बिजनेस अपना जो सोचता है, अपने बारे में सोचता है, वो रिएक्शन में कभी सफलता नहीं मिलता है। बोलने का कारण ये था। अगर हमारा टीम जहाज के पर चढ़ रही है, हमारा टीम अगर लाख रुपया कमा रहे हैं, तब आप सफल हो। ये माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा। ये माइंड सेटअप में कौन बोले हैं? बिहार का प्रिय रंजन सर का कहना है। ये प्रिय रंजन का
सर का पूरा स्लाइड बता रहा हूँ आप लोग को। अचानक तैयार होना पड़ा, तो माइंड सेटअप कैसे होता है थोड़ा सा और भी बात करें। इस बिजनेस में 4 स्तंभ होते हैं दोस्त। रिएक्शन बिजनेस में 4 स्तंभ है, ध्यान रखिए। पहला है क्या? रिएक्शन का पहला स्तंभ है प्रोडक्ट। क्योंकि हर प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा करके गैनोडर्मा दिया गया है, जो शरीर को एलिमेंट, शरीर को जो चाहिए कचरा साफ करने को वो मदद करता है। ध्यान रखिए प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर हम प्रोडक्ट का फायदे बता दे रहे हैं ताकि आप लोग का डिफरेंट नहीं हो। समझिए, आपके आंगन में आपका बगीचा में एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, और उससे आपका गुजर बसर चल रहा है, बहुत अच्छा से चल रहा है, आप बहुत खुश है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक डाली सूखने लगा, एक डाली सूख रहा, और आप सोचे साला एक डाली सूख जाएगा कितना आम नहीं आएगा, क्या करे क्या करे। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि हम वो डाली पे सीढ़ी लगा के वहां पानी डाले तो क्या पेड़ सही हो जाएगा? यहाँ थोड़ा सा सवाल जवाब है, थोड़ा सा सभी लोग तैयार, हाईलाइट हो जाए प्लीज। जिसका बोला जाएगा, लंबा बात नहीं करना है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, सिर्फ सही होगा या नहीं होगा, और होगा तो कहां डालने से होगा, प्लीज बतावे। रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये सर मैं खोले सर, बोले श्यामलाल यादव सर, जड़ बोले सर। जड़ में डालना पड़ेगा सर। थैंक यू। सीढ़ी पे। और कोई बता सकते हैं? हमने हमने डाली पे ऐसा डाली है तो हम सीढ़ी चढ़ के उस पे पानी डालेंगे, तो श्यामलाल सर का कहना है नहीं होगा, ठीक जड़ पे डालना पड़ेगा। आगे 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 कोई और भी बोले, कोई भी माइक खोल के बोल सकते हैं प्लीज। सही बोले हैं सर, जड़ में ही डालना पड़ेगा। ओ क्या बात है, सब मान लिए जड़ में डालना पड़ेगा। आप लोग कितना होशियार है यार, सभी को नमन है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, तो डायबिटीज जब हो जाता है तो हम डॉक्टर पास क्यों जाते हैं? वो कहाँ जड़ पे डाल रहा है या डाली पे पानी डाल रहा है, हमारा सवाल है। वो डॉक्टर डाली पे जड़ डाल पे रहा है सर, डाली पे डाल रहा है, वो जमीन पर नहीं डाल रहा है सर। तो क्या वो डायबिटीज ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा सर। तो जोरदार दवा ताली चलेगा। मारिए हमारे के प्रोडक्ट के बारे में कि ये जड़ पे काम करता है। ये क्या करता है? जड़ पे काम करता है। इंसान का कोई भी रोग हो, चाहे कैंसर हो, अल्सर हो, या डायबिटीज हो, या पथरी हो, या थायराइड हो, या गैस बनता हो, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट चल रहा है, रिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में चल रहा है। तो हम लमसम कोई प्रोडक्ट के नाम नहीं लूंगा, प्रोडक्ट क्या करता है सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हर इंसान को गैस पकड़ता है, गैस हो जा रहा है, जा रहा है डॉक्टर पास, डॉक्टर पास गया, गैस को फाड़ दिया, गैस को क्या किया? फाड़ दिया। डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर 2 दिन के बाद में गैस मिल गया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि पहले खा रहे थे तो पच रहा था, बराबर से सब हो रहा था, अब क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि हमारे मशीन में कचरा घुस गया है। और कचरा आया कहां से? गैस घड़ी घड़ी बनना मतलब कचरा आया कहां से? कचरा कहां से आता है सर? कौन बोलेगा? कोई भी माइक खोल के बोल सकता है। हमारे शरीर में कचरा कहां से आते हैं? खाने पीने और का हवा गेट से। से। ये अपना सर मुंह का गेट हमारे है ना सर, खान तो पीन पूरे शरीर और के हिस्से जाता है। हाँ के माध्यम से सर। यस यस यस। तो हमारे शरीर में कचरा भर जाता है, हमारे लीवर में कचरा भर जाता है, ध्यान रखिए। हम जब डॉक्टर पास जाते हैं तो गैस को सिर्फ फाड़ता है, ना कि वो सही करता है, ठीक है? तो जब हम रिएक्शन के चाय कॉफी पीते हैं, वो क्या करता है भाई? अगर रिएक्शन में आप नहीं हो तो क्या करता है गैस? ये सुनिए आप लोग ध्यान से। गैस ने बाप को फोन लगाता है। बाप कौन है? बीपी। पापा पापा आ जाओ यहाँ,
बहुत अच्छा राज, मजा आ रहा है। 2 दिन में दवा खाता है, ठीक हो जाता है, फिर मस्त मजा से आ रहा हूँ। फिर क्या होता है, गैस बनते बनते बीपी आ जाती है। तो दोनों बाप बेटे शरीर में राज करते हैं, और राज करते करते क्या होता है मालूम है, दोनों मजे में रहते हैं। दादा को फोन लगाते हैं। दादा कौन है मालूम है? डायबिटीज। हेलो दादाजी, अरे यहाँ आ जाओ, ये घर में बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। बाद में डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर ऐसा पकड़ के बोलता है डायबिटीज बोलता है। यही है जिंदगी का असली राज, ये ध्यान रखिए दोस्तों। हम लोग जितने जुड़े हैं सब बहुत धनवान हैं, बहुत नसीब वाले हैं। और हम लोग क्या करते हैं सुनिए, रिएक्शन वाले क्या करते हैं सुनिए। जैसे गैस बनता है उसको चपलवे चपलवे से मारते हैं हम लोग। चप्पल से कैसे मारते हैं? चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये क्या करता है, हमारे मशीन लीवर का जो कचरा बना है उसको धीरे धीरे साफ कर देता है। और जब साफ कर देता है तो क्या होता है, दादा पप्पा इधर मत आना, बहुत मारता है ये। कौन बोलता है? गैस बोलता है। और इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। रिएक्शन वाले को गैस नहीं बनता है, क्योंकि हम चाय जो पीते हैं, हम कॉफी जो पीते हैं, आर्टिफिशियल खाते हैं, हम लोग जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, ओनली फॉर वो मदद करता है कचरा को साफ करना। और जब कचरा साफ हो जाता है, जब गैस बाबा नहीं आता है तो बाप को नहीं फोन करता है, दादा तो आने का सवाल ही नहीं होता। समझ में आ गया रिएक्शन का प्रोडक्ट? दूसरा दूसरा है 4 स्तंभ में। पहला प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया। प्रोडक्ट के बारे में और कुछ अगर कोई जानना चाहता है तो सवाल का, हाँ सर बोले, सर बोले, हैंड रेज कर रहे तो बोले। किसी को और कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हो। सिर्फ प्रोडक्ट क्या करता है, हमारा शरीर को कचरा को साफ करता है, हमारा शरीर निरोग रहता है। कोई डिसीज नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, कोई रोग का इलाज नहीं, बल्कि हमारा शरीर को साफ करता है, हमारा शरीर को निरोग करता है। शरीर साफ, पेट खत्म, कोई रोग खत्म। चलिए, अनूप अनूप कुमार जी, गुप्ता जी, प्लीज माइक को काबू रखें। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेगा सर, हम बंद कर देंगे आपको। माइक आपका हमेशा चालू रहता है सर। चलिए, उनको बंद ही करना फायदा है। आइए जाइए, आराम कीजिए आप। तो हमारे ख्याल से प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा लगभग। हमारे शरीर को सफाई करता है, कोई रोग नहीं होता है, बस इतना जान लीजिए। रिएक्शन का प्रोडक्ट यही करता है, गैस बाबा को नहीं आने देता है, बीपी नहीं आने देता है, शुगर नहीं आने देता है, थायराइड नहीं आने देता है, अल्सर कैंसर नहीं होने देता है। लेकिन ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करेंगे तब, जिस तरह से अशोक सर बोलते हैं। दूसरा है सिस्टम, रिएक्शन का सिस्टम। क्या हो रहा है क्या यार, ये कोई आता है मीटिंग चालू कर, सर राम हिट मेंडल सर, आपको नहीं अच्छा लग रहा है सर, माइक बंद रखें सर। इसको भी बंद करना पड़ेगा बाबा। ये लो, जाओ आराम करो। दूसरा है सिस्टम, रिएक्शन का सिस्टम। दोस्त अगर 1000 पीबी करते हो नियम से तो आपका बोनस पक्का है, आएगा ही आएगा। अगर 1000 पीबी नहीं करते हो तो नहीं आएगा। अभी नियम आया था, क्या आया है फरवरी में, जितना सामान लेने का है ताकत है आप ले लीजिए, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, उसका 10% से अभी ये महीने से मिलना चालू हो गया। और दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि हम ले चुके हैं 900 रुपया, हम फ्रीडम कर लिए। और हमारे ग्रेट लीडर अशोक सर, अपना एस सिंह सर भी 2000 के कर लिए। ये सिस्टम करता है, सिस्टम से होगा। सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम में काम करोगे तो पैसा बरसेगा, और सिस्टम से बाहर हो जाओगे तो पैसे बिना तरसोगे। समझ में आ रहा है? अगर बेलावती जी हैं, बेलावती जी अगर हैं तो प्लीज जरा हैंड रेज करें, तो आप सुन रहे हो ना? बेलावती जी माइक खोले प्लीज। नहीं है, नहीं है तो अच्छा बात है, क्योंकि उनको बोलना पड़ता है सिस्टम में कैसे रहे। सिस्टम के मतलब है 1 तारीख का पीवी। अगर लीडर बनना चाहते हो, पैसे वाला बनना चाहते हो तो 1000 पीवी बनाओ। सिस्टम कहता है कि 10,000 को हाथ ना लगावे, 1 तारीख का पीवी मारने के लिए उसको सोचना ना पड़े। सिस्टम कहता है 2 आदमी से पर डे बात करें। सिस्टम कहता है एक न एक प्रोडक्ट जरूर सेल करें। सिस्टम कहता है
लोगों को जिंदगी बदलने जाए, बल्कि अपना फायदे के लिए ना जाए। सिस्टम कहता है अपलायन को हमेशा, अपलायन को अपलायन माने। बहुत होशियार हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में रहो, लेकिन अपलायन को इज्जत करना आपका काम है। सिस्टम कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रिय रंजन सर कह रहे हैं। मेंटर को आपको करना है। और तीसरा है, चौथा है आप किस तरह से कर रहे हो, प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मेंटर के ऊपर, वो आपका डिपेंड करता है। यह बिजनेस आपका है। आपके जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं है दोस्त। ऐसा नहीं कि मैं विनर बन गया हूं तो बहुत बड़ा हो गया, साला मैं साहब बन गया, ऐसा नहीं करना है। लूजर भी बन सकते हो आप। ध्यान रखिए, लोग आपको ना बोले तो बस सोच को समझ कर हिसाब जवाब दें। कोई आदमी अगर आपको रिएक्शन के लिए ना बोलता है, प्रोडक्ट नहीं लेता है, ज्वाइन नहीं होता है, तो उसको ज्यादा जोर फोर्स नहीं करना है दोस्त, क्योंकि उसका नसीब में नहीं है। तो ये माइंड सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि किसके पास बोलेंगे और तुरंत बोलेंगे लो भाई आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो ले लो ज्वाइन कर दो। सब उपेंद्र साहब नहीं है दोस्त। कहना चाहता हूं, मैं 5 मिनट में ज्वाइन हुआ हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगा था। ये सिर्फ इतने बोले आके कि सर ये सब क्या खा रहे हो सर, ये सब क्या है सर। तो मैं बोला सर एस्पायरुना है, क्या ताकत है सर। वो क्या बोले मालूम है, सर इसमें पैसा आता है। मैं बोला दिमाग का दो करना, पैसा कोई दिया नहीं मेरे को, 3 साल से खा रहा हूँ, कोई नहीं दिया। बोला सर आता है सर। मैं बोला नहीं, मैं 3 साल से खा रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा है। तो बोला सर आप कार्ड बनाए हो, बोले नहीं। मैंने तुरंत 2 मिनट के अंदर आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो दिया था और मैं कार्ड बनाया था। ऐसा सब लोग नहीं करेंगे दोस्त, ध्यान रखिए। और दोस्त ये कहना चाहता हूँ, जब से जुड़ा हूं, कोई भी महीना, कोई भी ऐसा साल नहीं आएगा कि पर मंथ में 5,000 से प्लस फायदा करके नहीं दिया हूँ आदमी को। क्योंकि पहला जैसे ज्वाइन किया था तो मेरा 22,000 पीवी था, 22,500, और 43 डेज में स्टार बना था। तो सबको ऐसा नहीं मिलता है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तब होगा। नो नहीं तो नेक्स्ट सुनना बहुत जरूरी है। माइंड सेट कैसे करना है आपको, सुनिए ध्यान से। आपको बार बार चुनना पड़ेगा, नजदीक का फायदा या दूर का फायदे। नजदीक का फायदा क्या है और दूर का फायदा क्या है, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ध्यान रखिए, फायर एयर नियर ऑफ ऑफर सोचकर पीवी मारना। ऑफर आया 5,000 पीवी करोगे, एक बड़ा स्पायरोना फ्री मिलेगा। तले दनादन 5,000 करके बड़ा स्पायरोना फ्री ले लिया। सेकेंड महीना से कितने पे आ गए, 1,000 पीवी। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए दोस्त, क्योंकि किसको धोखा दे रहे हो आप, धोखा कंपनी को नहीं अपने आप को दे रहे हो। ध्यान रखिएगा, कम से कम सिस्टम जितना बोलता है उतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आज ने तो कल ये परमानेंट हो जाएगा। स्टार एजेंट के ऊपर 3,000 पीवी, तो कम से कम 3,000 का टारगेट जरूर रखें सभी लोग। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। लोग टिकट के बारे में सोचते हैं कि 100 रुपया लगेगा बाबा, हम नहीं जाएंगे। 100 रुपया देकर मीटिंग में जाए दोस्त, ये पता नहीं है कि ये 100 रुपया आपका कितना बड़ा जिंदगी बदल सकता है। अगर 10 टिकट ले लिए हो, और 10 टिकट ले लिए हो, अगर उसमें से 2-3 लीडर बन गए तो आपको कहाँ पहुंचाएंगे पता नहीं। वो 100 रुपया का बहुत बड़ा ताकत है। इन्वेस्ट नहीं है ये आप बीज बो रहे हो। तो ध्यान रखिए, टिकट का पैसा लगे तो बिंदास लगाइए। सफलता की असली राज यही है। किसने बोले हैं ये, प्रिय रंजन सर को नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूं, उनका है स्लाइड ये। यह बिजनेस सिर्फ आपका सपने को वजह से नहीं है दोस्त, बल्कि आपकी आदतों की वजह से बड़ा बनेगा। सिर्फ सपना सोचने से रिएक्शन बड़ा नहीं बनाएगा आपको दोस्त, ध्यान रख लीजिए। आपको आदत में सुधार लाना ही पड़ेगा। आदत में सुधार क्या लाओगे, सुबह 10 बजे सो के उठना। ये आदत अच्छा है कि खराब है, नहीं खराब है। सुबह 5 बजे उठ जाना है, नेटवर्कर को, माता पिता को नमन करना है,
गुरु को नमन करना है, भगवान को नमन करना है, परदेश अच्छा सोच सकना है। ये सब होता है। क्या है ये? बदली करना है आपको, आपका सोच को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन में लाना होगा। और पूरा हो गया तो फुल टाइम करें। अगर अच्छा से आदत बदल हो गया तो अपने आप आपका जिंदगी संवर सकती है। क्योंकि हम सो के उठेंगे 10 बजे, फिर वहां से मुंह कान धोते धोते बजेगा 11, तो दिन आपका हो गया पूरा। कैसा कैसा होगा? अगर 5 बजे उठते हैं, हम अभी 5 बजे उठना चालू कर दिया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे नींद अपने आप खुलता है। अब कोई बोलने की जरूरत नहीं, किसी फोन करने की जरूरत नहीं, अपने आप नींद खुलता है। तबीयत भी खराब रहता है कभी कभार, तो भी आज मेरा सर्दी खांसी जोरदार हो गया है, लेकिन कुछ फर्क नहीं गिरता है मेरे को। क्योंकि हमने क्या कर रहा हूँ, ये मशीनियत साफ कर रहा हूँ। देखिए यार, गिलास भी रखा गया है, 2 पी चुका हूँ, 2 सेफ पी चुका हूँ, तभी इतना अच्छा बात कर सकता हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। तो बोलने से नहीं होगा, सोच को बदली करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। सफलता का विपरीत होता है फायर। सफलता की असफलता भी होता है दोस्त। सब लोग सफल नहीं बनते हैं। जो सफलता बनना जाएगा, सफलता भी कभी कभी मिलेगा। सफलता चाहिए तो असफल बार बार होना पड़ेगा। पूनम जी ध्यान किधर है? इधर देखिए, इधर। सफल बनना है अगर आपको, तो आपको बार बार फेल भी होना पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकता। क्योंकि बल्ब बनाने वाले 999 बार फेल हुआ था, तब जाके बल्ब बना। ध्यान रखिए दोस्तों, बल्ब जो बना रहे थे शुरुआती में 999 बार फेल हो गए थे, उसके बाद में 1000 बार में उनका बल्ब तैयार हुआ था। तो उसी तरह से अपने भी फेल होना। फेल होता है, अरे नहीं बाबा हमारा टीम ये काम ही नहीं करता, हम छोड़। अरे सबके साथ हुआ है। कोई ऐसा इंसान है क्या 20 आदमी जोड़ दिया, 20 डायमंड बन गया, करोड़ में सिटर बन गया? ऐसा कोई है तो बताओ मेरे को, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सबको बोल रहे हैं बार बार असफलता के आदत डालना पड़ेगा। अगर ऐसे सिंह सर 2007 या 11 में रिएक्शन उनको मिला है, वो चाहते थे 1 ही साल में करोड़ में सिटर बन सकते थे। अशोक सर भी 7 8 10 साल हो ही गया है, चाहते तो करोड़ में सिटर बन सकते, लेकिन नहीं, ये रूल है। सफलता बनने के लिए यह सफलता बार बार आपको मिलेगा, तभी सफल मिलेगा। ठीक है? इस बिजनेस में काम आप नहीं करते हो दोस्त। रिएक्शन बिजनेस में आप काम नहीं कर रहे हो, सिस्टम आपका काम कर रहा है। जैसे बिहार में, सीतामढ़ी में, पंजाब में, इलाहाबाद में, सरलाही ने नेपाल से पीवी बन रही है, मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है ना? देखिए कितना अच्छा मुस्कुराते हुए फील करते हुए हमारे आशुकरण सर वहां बनाते हैं, नेपाल में दिखता है उनको पीवी कहाँ कहाँ है। ये सिस्टम काम करता है, आप नहीं काम करते हो। सिर्फ सिस्टम में बने रहिए। आप अगर सिस्टम से काम करोगे तो पैसा बरसेगा, और सिस्टम से बाहर हो जाएगा तो पैसे बिना तरसो हम प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं सर। क्यों? पैसे नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा भैया? जब सेल करोगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। जहाँ है वहीं रहिए, ठीक है? आपका भगवान तकदीर में दिया नहीं, मैं क्या करूं? तो ये बहुत जरूरी है। और क्या बोलते हैं? सिस्टम को फॉलो करना। आपका काम है सिस्टम को फॉलो करना। आप हो या सिस्टम है, दोनों का फासला है। रिएक्शन का सिस्टम है, आशुकरण एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ, सिस्टम अलग है। श्याम जी माइक को बंद रखे प्लीज। समझ में आया? सिस्टम और मैं सब लोग, सिस्टम और मैं दोनों आमना सामना होता है, हर महीने, हर साल, हर समय। जैसे रिएक्शन में जुड़ जाते हो तो एक तरफ सिस्टम रहता है, एक तरफ आप रहते हैं। जो भी पीवी बनता है तुरंत दर्शाने लगता है ये सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम से रहो और सिस्टम से काम करो। ठीक है? आप अकेला काम करने वाला सफल नहीं होता है दोस्त। सिस्टम को फॉलो करना ही होता है, पढ़ा लिखा हो तो भी, ना पढ़ा लिखा हो तो भी। अभी सोचो, हम हमारा
पिताजी थोड़ा सा कुछ झगड़ा हो गया था, 10वीं पार फर्स्ट करके छोड़ दिया था। अब कोई बीए पढ़ा है, हमारे बच्चे सब बीए पढ़े हैं, कोई बहुत बड़ा एजुकेशन है। तब सोचिए यहाँ सिस्टम क्या करता है, अगर ऐसे सिंसर भी पीवी बनाएंगे तो भी कंप्यूटर दिखेगा, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी बनाएगा तो भी कंप्यूटर देखेगा। तो सिस्टम कहाँ कर रहा है अलग? पढ़ा लिखा है तो अच्छा है, और नहीं पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छा है। क्यों ऐसे क्यों बोला जाता है मालूम है? जो पढ़ा लिखा रहता है ना वो ऐसा देखता है इसमें क्या क्या डाला है बाबा, जितना अपना बीवी को घुमाया नहीं होगा इतना डब्बा को घुमाएगा। तो बाबा ये तो 665 रुपया लिखा है, 25 रुपया 10 टाइम बोलेगा, है ना। और जो अनपढ़ करा रहा है कितना है सर, 650 दे दीजिए हो गया। तो ये फर्क बताया गया है रिएक्शन में। पढ़ा लिखा है तो अच्छा है, और पढ़ा लिखा नहीं है तो बहुत अच्छा है। सिस्टम यहाँ काम करता है, आप नहीं काम करता। ऐसा नहीं कि अशोक सर ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उसको अलग से सिस्टम दिया गया है, डॉक्टर लिम दिए, नहीं, ये सोच को मिटा दीजिए, सबका सिस्टम एक जैसा है। दोस्त सिस्टम को फॉलो करें, पढ़ा लिखा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छा। और आगे सुनिए क्या करना है, अनुशासन में ही असली जिंदगी है दोस्त। कहीं भी रहिए अनुशासन में रहिए, जब तक बोलने का मौका नहीं दिया जाए तब नहीं बोलिए, ध्यान रखिए। जो बोलने का मौका दिया जाए तभी बात कीजिए, और नहीं और उतने ही बात कीजिए जहां तक लोगों को अच्छा लगे। ये क्या हम नहीं बोल रहे हैं भाई, प्रियंजन सर बोल रहे हैं। डिसिप्लिन में रहें, फ्रीडम मिलेगा। आप ये बिजनेस में आजादी पाने के लिए आए हो, ये बिजनेस में अगर आजादी पाने के आए हो तो सिस्टम अनुशासन में रहना पड़ेगा। अगर भाई दिव्य अभी सोच समझ के बोले होते तो इतना अशोक सर नहीं बोले होते, है ना। तो ध्यान रखिए, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तभी इंसान नहीं ये होगा। आप ये बिजनेस की आजादी पाने के लिए आप आए हो, पर सिस्टम आपको आजाद देगा। आजादी आपको अपने से नहीं मिलेगा दोस्त, आपका सिस्टम आजादी देगा। सिस्टम जैसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जब मैं 43 डेज में स्टार बना था तो इंडिया के नेट में मेरे को 2 घंटे में स्टार एजेंट नहीं सॉरी मलेशिया में मान गया था, लेकिन इंडिया में नहीं माना। अब वो 2 घंटा मेरा कैसा वक्त गुजरा होगा बता दें। 2 बजे जब मैं नेट खोला यहाँ रियाज पटेल के इधर था, ये मलेशिया से मुझे आ गया कि उपेंद्र शाह स्टार एजेंट बन गया था 43 डेज में, लेकिन इंडिया वाला नहीं माना था। इंडिया वाला 8 बजे रात के बाद माने थे। तो क्या हुआ, ये सिस्टम बोलेगा, आपका बोलने से कुछ नहीं होगा। मलेशिया तो मान लिया था लेकिन इंडिया नहीं माना था। और ये हर स्टेटस मेरा जब चीज चेंज हुआ है मैं देखता हूं, मलेशिया पहले मानता है बाद में इंडिया मानता है। तो आप सिस्टम में रहोगे, सिस्टम काम करता है, सिस्टम आपको आजादी देगा, आप आजादी नहीं पाओगे। अपने चाह के चाहोगे तो नहीं होगा, अगर नहीं तो 999 पीवी मारिए, देखिए बोनस आ जाता है। सही है या गलत है? आप अगर बोनस अगर 1000 पीवी सुपर हो जाता है तो कैसा नहीं बोनस आता है बताइए सिस्टम को। तो ये सिस्टम काम करता है, ना कि आप काम करते हो। चाहे वो पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छी बात है। 1 तारीख को पीवी मारना ये सिस्टम बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। वो सर प्रियरंजन सर बोल रहे थे कि 1 तारीख का पीवी मारना ये सिस्टम में रहने के अलावा, जो 1 तारीख के नहीं मार रहे हैं, 30 तारीख को पीवी जो मारता है वो सिस्टम का बाहर है। वो अगर समझो आज क्या हुआ नेपाल में पता है, SK भाई सर बोल रहे थे बहुत अच्छे से कि पीवी उनको मिला नहीं, 11:30 बजे के बाद में पीवी मारे और बहुत लोग सिस्टम में नहीं आ पाए। आज झगड़ा चालू है, हमारा पीवी पैसा दे दिया था क्यों नहीं दिया। देखिए ये क्या हुआ, क्या हुआ ये। अगर वो 1 तारीख से जो कर दिया होता पैसा तो इतना दिक्कत नहीं होता। वो दिए कभी रात 28 तारीख को 11:30 बजे बाद 13 बिल नहीं कट पाया उनका, तो सिस्टम से बाहर हो गए, बोनस में हकता नहीं हो पाए। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये सिस्टम किया, तो सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में मिलेगा। 6
बजे मीटिंग में आना है, आप जुड़ रहे हो 8 बजे, आपका अच्छा बोलना है तो लीडर ही बर्बाद करता है। दोस्त, अगर टाइम से आप नहीं आते हो, वो भी सिस्टम खराब है। मैं उपेंद्र साहू, जब से टीएलएस में जुड़ा हूं, दुनिया एक तरफ है, मैं एक तरफ हूं। कोई बता दे इसमें। हाँ, कभी नींद आ गई है, अभी 2-4 दिन पहले भी हुआ था, एसी सिंह सर का मीटिंग था, सॉरी, उस दिन मेरा नींद पड़ गया था तो उठ नहीं पाया था, मैं 7:30 बजे उठ पाया था, तो सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन ऐसे कभी ऐसा नहीं हुआ, उपेंद्र साहब नहीं जुड़ा। आज देखिए, आज मैं ही चालू करता हूँ मीटिंग, अशोक सर कहाँ भी रहे, अभी रिकॉर्डिंग भी मैं ही करता हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ। तो क्यों करेगा? क्योंकि मुझको सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के लिए आपको तकलीफ सहना पड़ेगा। दोस्त, अगर रिएक्शन में आगे बढ़ना है तो मूल मंत्र बताए हैं। क्या बताए हैं? पहला डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, बस यही काम है। आप प्रोडक्ट खा रहे हो, फायदा हो गया, वही लोगों को बताइए और उसको फायदा दिलाइए। आप बन जाते हो स्टार एजेंट, तो स्टार एजेंट बनिए और स्टार एजेंट बनाइए। बस, पढ़ा लिखा जरूरी है क्या? लोग बोलते हैं हम पढ़ा लिखा नहीं, लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लोग बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये क्या है? ये है नहीं, आपका सोच घटिया है, आपका सोच में कहीं ना कहीं कमियां हैं। सबके लिए होना चाहिए ना, जो करता है वो दिखता है। जैसे हमारे ग्रेट लीडर बिहार के धर्मशिला जी को नमन करना चाहता हूँ। वो सिस्टम फॉलो की और सिस्टम से आगे है, उसको कोई बढ़ाया नहीं, उनका कोई अलग से नहीं था, सिस्टम से काम की, सिस्टम से आगे बढ़ी, सिस्टम से आज सबसे लाड अगर डॉक्टर लीड करते हैं तो वो धर्मशिला जी को करते हैं, तो उनको नहीं करते हैं, उनका सिस्टम से करते हैं। ध्यान रखिए। और स्टार एजेंट बन गए तो स्टार एजेंट बनाइए और डायमंड बनिए और बनाइए। यही है डीएक्शन का सिस्टम और यही है डीएक्शन। ध्यान रखिए। गाड़ी आपके पास बहुत अच्छा ले लिए, 4 व्हीलर ले लिए, उसमें पेट्रोल भी है, सब कुछ गाड़ी है, वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे थे? प्रिय रंजन सर। और चलाने नहीं आता है तब क्या होगा? चलाने नहीं आता तो गाड़ी चलेगी? श्याम किशोर जी, माइक खोले सर। कहाँ है सर? माइक खोले सर। पेट्रोल है, गाड़ी है, 10 लाख के सब कुछ है, और हमको चलाना नहीं आता है तो चलेगी? नहीं चलेगी, सीखना पड़ेगा सर। क्या बात है। हम खाली पूछा चलेगी या नहीं चलेगी, आप तो वो भी आंसर भी बता दिए सर। जितना बोला जाता है उतने बोलिए, अच्छा रहेगा सर। आप देखो क्या बोल रहे हैं वो सर ने, पेट्रोल अगर समझो गाड़ी भी है, आपको चलाने भी आती है, सब कुछ रेडी है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। वाह, क्या बात है दोस्त। इसी तरह से रिएक्शन में बड़ा बड़ा बातें करते हो, आके प्रोडक्ट सेल नहीं करते हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपको आता है, आपको सब कुछ आता है, आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो आपको गाड़ी नहीं चलेगी। ध्यान रखिए दोस्तों। कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे थे प्रिय रंजन सर, और बहुत जबरदस्त से कह रहे थे। गाड़ी को परिपूर्ण रखना पड़ेगा, ब्रेक भी रखना पड़ेगा अच्छा से, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, गाड़ी में डीजल ये वो सब डालना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी चलती है। उसी तरह से रिएक्शन में आ गए हो तो सिस्टम में रहना पड़ेगा। दोस्त, एक आदमी था, नौकरी धंधा नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, मैला कुचैला कपड़ा पहन के घूम रहा था, अपना जिंदगी यापन कर रहा था। वकील लोग एक ऑफिस में बैठते थे, उसके बाहर जाके 5 मिनट बैठना चालू किया। कितना? 5 मिनट। 9 बजे जाके बैठता था, 9:05 में निकल जाता था। 9:05 में, 9 बजे बैठता था, 9:05 में निकल जाता था। ये हमेशा रूटीन बना लिया, क्योंकि काम धंधा था नहीं, लेकिन वो नियम कर लिया। क्या नियम किया? 9 बजे जाके बैठता था, 5-10 मिनट बैठता था, निकल जाता।
फिर 9 बजे जाता था, 5 मिनट 10 मिनट बैठता था, निकल जाता। वो डेली करता था इस तरह से, और वो सही देखा जाएगा तो आदमी ठीक नहीं था। देखिए, तकदीर अगर बदलना रहेगा तो कैसा बदल सकते हैं। 5 मिनट बैठता था, निकल जाता था। एक बंदा बहुत परेशान था, वो देखता था डेली ये बैठता है निकल जाता है, इसका मतलब वकील से पहचान है इसका। बोला, भाई 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 भाई, तो तुम डेली इधर आता है, ये वकील पहचान है आपका? अब वो क्या बोले, तू जानता तो था नहीं। तो वो तो इसका इतना तो पता था कि वकील लोग रहते हैं अंदर। बोला, हाँ पहचान है क्या? तो ये वकील से मिला दो ना प्लीज, मेरा केस फाइनल करवा दो ना यार प्लीज। वो तुरंत अंगुली पकड़ के कोई वकील को लेके आ गया, कुछ जानता नहीं था, सुनता नहीं था। जब वो केस को मिला, वो वकील को बहुत फायदा हो गया। उन्होंने तुरंत 5,000 रुपया वो आदमी को दे दिए, और बोला, तुम बाहर क्यों बैठा है, अंदर आ जाओ, ऑफिस में बैठ के तब जाना। उसको अच्छा अच्छा कपड़ा उपड़ा पहना दिया, अंदर बिठाने लगा। वो 10 मिनट के जगह से आधा घंटा बैठने लगा। दोस्त, एक दिन क्या हुआ पता है क्या? वो लड़के के बगैर किसी को केस नहीं मिलने लगा, वहां का मालिक बन गया। इसका कहने के मतलब है, अगर आप संघर्ष करोगे, फल ऊपर वाला जरूर देगा। संघर्ष ही नहीं करोगे। आज मैं डायमंड गार्डन जाता हूँ 1 घंटा, नहीं बिकता है, बिकता है, नहीं बिकता है, कोई फर्क नहीं गिरता है। मैंने एक डायरी में लिखा, मैंने एक डायरी में लिखा, नुकसान क्या हुआ, फायदे क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ मेरा? मैं तो ऐसे भी मीटिंग में रहता हूँ। आज अभी यहाँ मीटिंग मेरा नहीं होता तो मैं डायमंड गार्डन में होता। मीटिंग में ऐसे ही रहता हूँ, ऐसे भी रहता हूँ। बिका तो वेलकम, नहीं बिका तो भी कम, कोई दिक्कत नहीं। हमें डायरी में लिखा हूं, फिर भी जाता हूँ। कहने के मतलब है, संघर्ष इंसान को आगे बढ़ाता है। अगर आप संघर्ष करते हो तो बहुत अच्छी बात है। संघर्ष नहीं करोगे तो रिएक्शन आपको अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा तो इसका मतलब है आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। ध्यान रखिए, पढ़ा लिखा नहीं हो तो क्या, हर दिन टाइम से जुड़ो, मीटिंग में जुड़ो, सेमिनार में टाइम से जाओ, सब जगह जाओ, बॉडी नेगेज करो। और सबसे बड़ा अगर कुछ है डिएक्शन में तो मुस्कुराहट। मुंह बना के मत जाओ कहीं बताने, ये मेरा बहुत अच्छा है, ये लोग ना बहुत अच्छा, बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा बोलने से नहीं होगा। सर, क्या बात है, जब से स्पायरुना मैं खाया मेरा जिंदगी बदल गई, क्या बोलना पड़ेगा, जिंदगी बदल गई। हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलना पड़ेगा। अगर हंसते मुस्कुराते हुए अगर आप बोलते हो तो आपका जिंदगी जरूर सफल होगा। तो मेरा ख्याल से आप लोग का आज अचानक मेरा टॉपिक मिला, और इस तरह से मैं मीटिंग आज कल भी मैं ही दे रहा था, आज भी मैं ही दे रहा हूँ। बहुत लोग अचंभव हो गए, खाली उपेंद्र साहब ही देंगे क्या हमको? नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, सबको मौका मिलता है। ऊपर वाला की मर्जी था, मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच। हंसना हमारी हंसना आदत है हमारी दोस्तों, हंसना आदत है हमारी, इसलिए हम गम की बात नहीं करते। हमारी बातों में मजाक होता है दोस्त, लेकिन हर बात मजाक नहीं होती। ध्यान रखिए, हंसना आदत है हमारी, इसलिए गम की बात हम नहीं करते। हमारी बातों में मजाक होता है, लेकिन हर बात मजाक नहीं होती। ध्यान रख लीजिए दोस्तों, मनुष्य जीवन ये अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन ये अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी कभी नहीं नहीं, रे। कभी नहीं, कभी नहीं। माइक को बंद रखें, अभी आपको जब दिया जाएगा तब गाइए। कौन गाया भाई? मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर खाना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। दुनिया मतलब से चल रही दोस्त, सब मतलब के लिए क्या क्या डाल के दे रहे हैं, क्या क्या स्क्रीन डाल देते हैं जो उसमें क्या डाल देते हैं, लेकिन उसका कोई एतबार नहीं करते हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन के बताने जाएंगे तो पूछते हैं, सर
इसमें कितना है सर, कितना दिन खाना है सर? अरे जूसवा पीते हो जाके, जब पूछते हो क्या क्या डाले हो उसमें, सक्रीन डाला रहता है, पूछते हो क्या? वहां नहीं पूछते हो, यहाँ पूछते हो। ये इसीलिए बोला जाता है, मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है, सोच समझ कर खाना रे बंदे, झूल नहीं ये अंगार है, अब तो अखिया खोल रे, रिएक्शन प्रोडक्ट से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा सुने आज भी, कल भी मेरा ही था, आज भी मेरा ही। कोई गलती सलती हुआ होगा तो माफ करें। और एक बात जरूर सभी लोग को मैसेज देना चाहता हूँ, सिस्टम और आप सब लोग सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम से रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदे में नहीं रहेंगे तो फायदे नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। नमन बंदन है। अशोक सर अगर है तो सर माइक खोलें सर, कुछ बात करें सर। गुड मॉर्निंग। ऐसे सिंह सर। ऐसे सिंह सर अगर हैं तो माइक खोलें सर, कुछ आशीर्वाद दें सर। गुड मॉर्निंग। ऐसे सिंह सर का भी नहीं खुल रहा है भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आई? हाँ सर, आइए सर, एकदम कोयल का माफी आ रहा है सर। कल भी आप, आज भी आप, कल भी आप रहेंगे, हर रोज हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। आपके बिना ये चैनल अधूरा है ना। और आपने कल भी, आपका सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, आज भी मिला, कल भी बहुत जबरदस्त मीटिंग, और आज भी बहुत जबरदस्त मीटिंग। इसी तरह से हर दिन, आप तो हर दिन रहते हैं सर, आप ही तो इसके संचालक हैं। अशोक सर तो कहने के संचालक है, एक्चुअल में संचालक तो आप हैं। चालू आप करते हैं, बंद आप करते हैं। और नमन है सर ऐसे ग्रेट लीडर को। आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो डेडिकेशन है, वो बिल्कुल बहुत टॉप लेवल का है, और सबके अंदर वही समर्पण की भावना जगाना चाहते हैं। आज भी आपने प्रेजेंटेशन सर के द्वारा दी हुई स्लाइड्स के माध्यम से इतनी बेहतरीन जानकारी दी है, इतनी बेहतरीन जानकारी दी है कि अगर सिस्टम, चार बातें जो आपने बताई है, पहले तो विश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास करना, हम देश में क्यों आए हैं, क्या सोच के आए हैं, हमें अपने ही ऊपर भरोसा नहीं, बस आ गए, किसी ने बताया हम आ गए आ गए आ गए, और हैं नहीं, आ तो कैसे भी गए, लेकिन अभी भी हम सिस्टम में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा विश्वास है, हमने सोच और समझ लिया है, हम जान समझ लिया है। तो ये बहुत जरूरी है जो आपने पहली बात बताया। उसके अलावा आना फ्री है, जाना फ्री है। आने के बाद भी आए, हमने खाया पिया देखा, और कितने लोग आए, खाए पिए, स्टेटस भी अचीव किए, इनकम भी अचीव किए, और फिर भी चले जाते हैं। क्यों? उनका विजन क्लियर नहीं होता है। लेकिन हम अगर टिके हुए हैं, आप अगर टिके हुए हैं, लोग अगर टिके हुए हैं, तो उनका विजन क्लियर है, तभी टिके हुए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया सर, बहुत 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 आनंद आया। और आप हर रोज, आपके पास इतना मटेरियल है कि आप हर रोज आएंगे तब भी कोई बोर नहीं होगा, क्योंकि आपकी खासियत है, आपकी खूबी है कि आप ऐसी बात ही करते हैं, इतना नमक मिर्च मसाला डाल के, चटनी डाल के बात करते हैं कि कोई बोर हो ही नहीं सकता। आप रोज मीटिंग आप ही की रहेगी तब भी कोई बोर नहीं होगा। तो सलूट है आपको, नमन है आपको, और सभी को होली पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं, और आपको विशेष शुभकामनाएं। आपने आज होली के दिन भी अपने आप को, कल मीटिंग दिए थे, फिर भी आज वापस तैयार हुए, और इतनी शानदार मीटिंग दिया आपने, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। ऐसे ही आते रहिए, सिखाते रहिए, और क्योंकि इस चैनल पे आने वाले हर व्यक्ति को सफल बनाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। सिस्टम अगर नहीं पता है तो सिस्टम, उसके अंदर सिस्टम डेवलप करना ये हमारा और आपका काम है। सिस्टम में रहोगे पैसे बरतेंगे, सिस्टम में नहीं रहोगे पैसे पैसे के लिए तरसोगे। ये बात आपने बार बार रिपीट किया है, ये बिल्कुल 100% ट्रूथ है, और आपने प्रूव करके दिखाया कि कर लो 999 पीबी, कर लो 999 पीबी, बहुत बड़े 30 मार कान हो, 999 पीबी कर लो। बोनस आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन 1000 पीबी कंप्लीट कर लो, उससे ज्यादा 2000 3000 5000 पीबी कर लो, ना आया हो किसी को बोनस तो बताओ। तो ये जो गट्स है ना, ये तो कॉन्फिडेंस से एक अच्छा आता है, सिस्टम से आता है। इसलिए हर किसी को सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टम को आज बताया है। हमें सिस्टम में रहना है। सिस्टम क्या, कंपनी बोनस तो देती है, आप 31 तारीख को पीबी करो ना,
फिर भी बोनस देगी और उतना ही बोनस देगी। ऐसा नहीं कि 1 तारीख को पीपी करोगे तो बोनस ज़्यादा देगी, 31 तारीख को पीपी करोगे तो बोनस कम देगी। लेकिन फिर भी दोनों में कितना बड़ा अंतर है। देखो कि 1 तारीख को आप कर दो, पूरे महीने के लिए आपका स्टेटस क्वालिफाई दिखाता है, पूरे महीने के लिए आप पेंशन फ्री हो जाते हो। वही अभी बात कर रहे थे ना कि 28 तारीख को कुछ लोगों की पीपी नहीं कटी। क्यों नहीं पीपी कटी? सिस्टम में नहीं थे, उन्हें बोनस नहीं आया। उन्हें बोनस पैसा उन्होंने जमा किया था, बेशक पैसा जमा किया था, एडवांस पीपी किया होगा, जो कुछ भी किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से सिस्टम ब्रेक हुआ, सिस्टम में नहीं थे, पैसे नहीं आए। करते बैठ करके होली का मौसम में, होली का त्यौहार है, करते बैठ करके अगर भाई सिस्टम फॉलो किए होते, यानी कि समय से पीपी किए होते, आज इनको भी बोनस आया होता, वो भी एंजॉय कर रहे होते। वो भी देखिए ना, ये क्या बात है, गुजिया पापड़ एंजॉय कर रहे होते। तो ये है सिस्टम का पावर दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सिस्टम का पावर बताया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। एंड ओवर टू कौन संचालित कर रहा है इसे, जो भी हो इसे प्लीज देखें और आगे थैंक यू सर, मैं ही कर लेता हूँ सर, फटाफट कर लेता हूँ। हमारे बीच में सबसे ज्यादा अच्छा ध्यान से अगर सुनी है कोई मीटिंग तो पूनम कुमारी जी के नंबर जाता है। पूनम कुमारी जी माइक खोलें और आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग पूनम कुमारी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। मेरा नाम हो गया पूनम देवी, घर सिरसिया, बोले तो नेपाल। और बहुत अच्छा सर का आज मीटिंग था, जो कि हर एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा। और एक पॉइंट ऐसा था जो कि बीमारी को जो बुलाते हैं अंग्रेजी दवाई की, आइए पापा दादा यहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे, मतलब खुशहाल से जीते हैं। मगर वही हमारा ज्ञानोधर्मा जो जाते हैं हमारा अमृत समान, और उन्हें जो मतलब चप्पल से मार कर और साइड कर देते हैं, या भागे आप हमारा राज रहेगा यहाँ पर, आप बहुत दिन से हमें तकलीफ देते हो और यहाँ पर आप हमारा राज रहेगा। तो मतलब ये हमें पॉइंट ये भी बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हमारा ज्ञानोधर्मा ही ऐसा है जो मार मार कर उस समस्या को बाहर निकाल देते हैं। तो इसी पर मैं एक शायरी कहना चाहती हूँ। पानी में पत्थर मत फेंको, पानी में पत्थर मत फेंको, क्योंकि उससे भी कोई और पीता है। और डिएक्शन में उदास मत रहो मेरे डिएक्शन फैमिली, क्योंकि तुम्हें भी देखे कोई और भी जीता है। तो ऐसा ही है जो हमारा अशोक सर है, उपेंद्र साहू सर, जो मीटिंग चलाते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग सीख पा रहे हैं। और ऐसा ही, और सभी सर मैडम को हैप्पी होली, होली मुबारक। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं जीत बहादुर थारू जी के पास। बहुत दिन के बाद बालकृष्ण जी मिले हैं हमको। तो बालकृष्ण जी माइक खोलें सर, बताइए क्या आज का मीटिंग कैसा लगा सर। बालकृष्ण थारू सर माइक खोले सर। खुल रहा है नहीं खुल रहा है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा है तो हम चलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं होली का खेलते हुए हमारे श्यामलाल यादव सर। मैं खोलना चाह रहे हैं तो खोलिए सर, आशीर्वाद दें सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी जितने डिएक्शन परिवार के जुटे हुए हैं, छोटे बड़े सबों को आशीर्वाद, होली की शुभकामनाएं पूरे परिवार को सभी को मिले। और डिएक्शन आपने बताया बहुत, बेटा बाप दादा जब शरीर के अंदर कहाँ से घुसा, इंडिया का जो गेट है इसके अंदर से घुसा, वो सबसे है भी दादा जो शुगर हो गया, वो दादा सबसे बड़ा वही है। ये सबका आपका पॉइंट मुझे बहुत आज अच्छा लगा है, बहुत बहुत। गुड मॉर्निंग सर, बहुत कुछ ले लो। थैंक यू सो मच सर। हम चलते हैं आशुकरण सर, माइक चालू है आपका सर और मुंह भी चालू है सर, तो कुछ बोले सर, आज का मीटिंग कैसा लगा। आशुकरण फ्रॉम सरलाई। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहु सर, जो दो शब्द बोलने के मौका दिए। सर क्या कहे सर, आपका मीटिंग तो सुपर से ऊपर रहता है। जो रिएक्शन क्या है वो पूरी तरह से आप इतना अच्छी तरह से समझाते हैं किसी को भी समझ में आ जाए। तो डिरेक्शन में कैसे रहना है, कैसे काम करना है, डिरेक्शन का सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे पैसा आता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आपने दी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब भी आते हैं बहुत अच्छा तरह से ज्ञान देते हैं, तो ऐसे लीडर को नमन है सर, बहुत ही अच्छा सर। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, सभी को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। अब सबसे बड़ा श्रेय जाता है आज श्याम किशोर सर के पास जाते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो चालू करके हंसते मुस्कुराते हुए, हिम्मत न हारिए
रिएक्शन प्रो दिखाइए, हंसते मुस्कुराते हुए श्याम किशोर सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग। आए सर। नमस्ते। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। होली को मुबारक हो। बहुत अच्छा, कल भी आपको दर्शन हुआ, बार बार दर्शन होते हैं, आज भी फुल टाइम दर्शन हुआ। बहुत खुशी हूँ आज आपको पाकर के। आप जैसा लीडर होना चाहिए। और जब आपको मीटिंग सुनता हूँ, प्रत्येक दिन में आवाज सुनता हूँ, तो दिन भर 24 घंटा याद आता रहता है कि ओपिनर साहब सर है, एक लीडर है। हर पल याद आता रहता है आपको सर। आज का मीटिंग शानदार, और टॉपिक था आज का माइंड सेट। टॉपिक था माइंड सेट, और माइंड सेट ने बताया कि 10% और 90%। 10% जो सर का वाला हिस्सा है और 90% सर के नीचे वाला हिस्सा है। तो हमें माइंड सेट से काम करना है, 10% से काम करना है, न कि 90% से काम करना है। और 90 वाला में रहता है लेबर माइंड सेट, और हम सब है 10% वाले में से, तो काम करना है। और बात है कि आपके बगीचे में यदि आम का पेड़ है, उसमें से एक डाली सूखने लगा है, तो हम डाली पे नहीं पानी रखेंगे, हम जड़ पे जाके रखेंगे। वो अपना प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट। जब हम सेवन करते हैं तो पूरा डाली और पात फल सबको रिपेयर करता है, और सरिया करके फिर से ताजा बनाता है, और नया जीवन मिलता है। वैसा प्रोडक्ट हमारा गैनोडर्मा है सर। और बात रही कि यह बिजनेस आपके सपने से नहीं होगा, आपके सपने से नहीं होगा, अर्थात सपने की वजह से नहीं होगा, आपके आदत की वजह से बिजनेस आपको चलेगा। तो आदत आपको होना चाहिए अच्छा, तभी आप सफल हो पाएंगे। और बात रहा मूल मंत्र। मूल मंत्र कहने का अर्थ कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, और उसके बाद डायमंड बनिए और डायमंड बनाइए। बहुत अच्छा, शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा फीडबैक रहा आपका। आप चलते हैं मालती महतो फ्रॉम उड़ीसा। मालती महतो, अगर आवाज आ रही है तो माइक खोले, और आज का मीटिंग कैसा लगा बताए। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिक्शन, गुड मॉर्निंग सर, और ऑल पार्टिसिपेंट को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग, और सबको हैप्पी होली। और तो आपका मीटिंग तो सुपर से ऊपर ही रहता है सर। ऐसा नहीं है कि आप सुपर नहीं हो, आप तो सुपर हीरो हो सर। डिएक्शन में पूरा नंबर 1 हीरो हो। और जैसे आज मैंने बहुत सुंदर बताया प्रोडक्ट और सिस्टम। प्रोडक्ट सिस्टम मेंटर सबका बारे में बहुत अच्छा तरह से समझाया। सिस्टम क्या है, जब हम लोग सिस्टम में से काम करेंगे तभी हम लोग का माने सिस्टम हम लोग को साथ देगा और हम लोग को आजादी देगा। और यदि हम लोग सिस्टम से काम ही नहीं करेंगे और हम डिएक्शन से आजादी खोजेंगे, पैसा खोजेंगे, तो कहाँ से आएगा। इसलिए मैंने बोले आप कायदे में रहे तो फायदे में रहेंगे। बहुत अच्छा बात बोले सर। और मूल मंत्र क्या है, प्रोडक्ट खाओ खाओ खिलाओ, स्टार बनो स्टार बनाओ, डायमंड बनो डायमंड बनाओ। बहुत सुंदर रहा सर आपका कुल मिला के मीटिंग सुपर से ऊपर रहा। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हम चलते हैं गोरखपुर के शहरनी के पास। सरिता बरनवाल जी हैं, तो प्लीज माइक खोलें। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड सरिता मॉर्निंग बरन सर, सभी को गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर की तो मीटिंग सुपर से सुपर रहती ही है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सिस्टम में रह के काम करिए। हर पहली तारीख को आप 3000 पीवी करिए, ताकि आपका जो भी बोनस अगले महीने आएगा, अगर 31 तारीख को करेंगे, जैसे सबका नहीं हो पाया। सर ने बताया कि जैसे संजय सर ने उनको बताया कि उनका होने पीवी कटने से रह गया, इसीलिए हम लोग को सिस्टम में रहकर काम करना चाहिए। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, सभी को हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। अरविंद झा के बहुत मुंह चल रहा है यार, एकदम हमारे मुंह में पानी आ रहा है सर। सर कुछ दो शब्द बोले भी सर। हैप्पी होली सर। आए सर, कुछ बोले सर। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। जितने भी सर मिस मैडम जुड़े हैं सबको हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुआ खा रहा हूँ सर। आइए सर, नेपाल में सभी को मेरे घर में इनवाइट है सर। तो आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त हुआ, बहुत ही लाजवाब। जब भी शाम उपेंद्र सर आते हैं कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं।
और आज का जो मीटिंग था उसमें सबसे मुझे अच्छा एक बात क्या लगा कि माइंड सेट, हमारा सोच कैसा होना चाहिए, हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। जब तक हमारा माइंड सेट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें किसी भी फील्ड में सफलता नहीं मिल सकता है। तो डीएक्शन में यदि टिके रहना है तो सबसे पहले अपना माइंड सेट को क्लियर करें कि मुझे डायमंड बनना है तो कब तक बनना है, रूबी बनना है तो कब तक बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है तो कब तक बनना है। अपने गोल को फिक्स कीजिए, अपने माइंड सेट पर काम कीजिए। यदि माइंड सेट हमारा क्लियर रहेगा तभी हम डीएक्शन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं मुरली आते हैं महाराष्ट्र मुंबई। हमारे ग्रेट लीडर निर्मल सर जुड़े हुए हैं। कहाँ चले गए सर? अभी तो वीडियो चालू था आपका। शिव कुमार निर्मल सर आए सर, दो शब्द रखें। आज का मीटिंग कैसा लगा सर? शिव कुमार निर्मल सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए सर, धन्यवाद। क्या बात है तो सर, अभी कल भी आपने ज्ञान का भंडार खोला और आज भी मौका मिल गया आपको अपनी बात रखने का, और बहुत जबरदस्त आज का भी सेशन आपने लिया। सिस्टम की बात की है सर, सही बात। अगर हम सिस्टम में नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं करते। ये हम मोबाइल में ही हम लोग मीटिंग देख रहे हैं, ये भी एक सिस्टम है। हम सिस्टम में नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कैसे काम हो सकता है। इसलिए हमको सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आपने जो माइंड सेट की बात करी है, माइंड सेट पे एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों। हमारे पास पेन है, कलम है ना, कलम में देख रहे हो ऊपर का जो हिस्सा होता है क्या है, वो हमारा जो अभी सर ने कहा कि जो गले का ऊपर का हिस्सा है वो वो 10% है, लेकिन जो 90% हमारा शरीर है। अब 90% काम कौन करता है? 90%। और काम कौन करवाता है? 10%। पेन जो होता है ऊपर का, वो कलम का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो जेब में रहता है, ऊपर दिखता है। सारी दुनिया का देखने का मौका तो वो दिखता है, लेकिन जो काम करता है वो अंदर होता है। सारा दिन सारा काम वही करता है, लिखता है, पूरा लिखता है, खत्म हो जाता है। खुद को इतना घिसता है, इतना घिसता है कि खत्म कर देता है। लेकिन जब शाम को जेब में रखते हो तो कैसे दिखता है ऊपर का हिस्सा? तो वैसे ही ये भी बिजनेस में है। आपको हमको दिखे, जो काम करेंगे वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा 10 तारीख को, दिखेगा 10 तारीख को कि हमने कितना काम किया है, हमने कितना बड़ा काम किया, वो 10 तारीख को नजर आता है। तो जैसे माइंड सेट अगर हमारा है कि हमको कितना कमाना है, क्या स्टार बनना है, रूबी बनना है, डायमंड बनना है, या सीए बनना है, जो भी हमें बनना है, अगर हमारा वो माइंड सेट नहीं होगा तो हम फिर कैसे काम करेंगे। जो आपने कहा कि सोच को बदलना, अगर बदलना है तो आप अपने सोच को बदलिए, तब आपकी बिजनेस को आगे बढ़ ले जा सकते हैं। सारा खेल सोच का ही है दोस्तों, और हमारा सोच ही नहीं बदल पा रहा है। जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट, लोग पढ़ा लिखा होता है तो वो प्रोडक्ट को घुमा के देखता है, इतना बार तो वो बीवी को भी नहीं घुमाता। तो सच में बात है, जो अनपढ़ है वो उसको पूछेगा और ले लेगा। तो ये सारी पॉइंट है, आपने एक एक पॉइंट जो रखा है सर बहुत जबरदस्त है। पता नहीं कहाँ से आप ढूंढ ढूंढ करके लिख के, तो कितना टाइम मिलता है आपको लिखने में पता नहीं, बट इतना जबरदस्त आपका सेशन रहता है कि पूछिए मत। बहुत जबरदस्त लगा सर आपका सेशन, बहुत 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 धन्यवाद। और सभी को होली की सभी को मुबारकबाद देता हूँ, और इसी तरह सीखते रहे, बढ़ते रहे, क्योंकि सीखने में दम नहीं होगा। सो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, ओवर टू सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में एक जन जुड़ते हैं लेकिन उनका आवाज कभी नहीं सुना मैं। उनका नाम है धर्मेंद्र राम। ये कौन है सर? माइक खोले सर। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। कभी कभी बोल रहे सर। धर्मेंद्र राम, गायत्री कुमारी, अमर मिश्रा, ये तीनों जन का आवाज कभी नहीं सुने हैं। अगर किसी का आवाज है तो माइक खोल के बोल सकते हैं आप लोग। गायत्री कुमारी, अमर मिश्रा, धर्मेंद्र राम। वाह, तीनों के तीनों नहीं खोले। वाह, वेरी नाइस। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज भुवनेश्वर शाह जी दे सकते हैं सर। आइए, गुड मॉर्निंग, वेलकम है सर आपको। भुवनेश्वर शाह, भुवनेश्वर शाह जी माइक खोलें सर। नहीं है? अच्छा, ये विश्वास भंडारी सर है। विश्वास भंडारी सर माइक। यस सर, खोले। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डीएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट एंड हैप्पी होली सभी के लिए। जितने हमारे डीएक्शन फैमिली में जुड़े हुए हैं सभी को हैप्पी होली बोलना चाहता हूं। और आज का मीटिंग उपेंद्र सर का तो जवाब नहीं है, और सबकी खुशी की बात यह है कि सर डबल मजा हम लोग ले लिए। जिस तरह आज मजा पी के लोग जो डीएक्शन से बाहर है वो मजा पी कर अपना होली मनाएगा, तो हम लोग उपेंद्र सर का
डबल मीटिंग का मजा ले लेकर खूब एंजॉय किए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। लोग आता है तो पोटली खोलता है, दूसरे दिन दूसरे सर सब आते हैं तो पोटली खोलते हैं, लेकिन सर आज तो आप अलमीरा खोल दिए पूरे के पूरे। इतना अच्छा मीटिंग रहा है आज आपका। और सर को सबसे अच्छा मुझे लगा कि फेलुअर से डरना नहीं है, फेलुअर से सीखिए किस कारण से आप फेलुअर हुए हैं। आज जो हम ये बल्ब बाल रहे हैं वो 999 बार फेल हो चुका था, फिर भी वो निराश नहीं हुआ, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, तो आज हम लोगों के पास में बल्ब आया है। इसलिए आप रिएक्शन कर रहे हैं तो कभी भी हिम्मत मत हारिए, सीखिए। और हमेशा सर बोले एकदम अच्छी बात कि अरे भाई आप सिस्टम में है तो 999 पीवी कर देखो ना, आता है बोनस 10 तारीख को, नहीं आता है 999 कर छोड़ दो। तो डिएक्शन में है सर तो डिसिप्लिन में और सिस्टम को लेकर रहिए तो हमेशा आगे रहेंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू। गायत्री कुमारी जी ने वीडियो भी चालू कर दी है, माइक भी चालू कर दी है। सर मैं तैयार हूँ, तो आइए, वेलकम है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गायत्री कुमारी। चलिए, आप सिस्टम से बाहर हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो चलते हैं। मानसी चौरसिया जी भी वीडियो चालू कर दी है, तब मानसी चौरसिया जी प्लीज, आज का मीटिंग कैसा लगा, क्या खराब हुआ, क्या अच्छा लगा, बताएं। मानसी चौरसिया। डिएक्शन गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मानसी चौरसिया सरोड से बिलोंग करती हूँ। आज की मीटिंग बहुत ही बढ़िया लगी और सर बताए ना सिस्टम, अगर हम सिस्टम पे अड़े रहेंगे ना तो हम इस बिजनेस में क्या, हम बहुत ही सफल होंगे और इस डिएक्शन द रियल कंपनी में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो सर बताए ना प्रोडक्ट स्पर्लिना, स्पर्लिना के बारे में पहले अच्छे से जानिएगा तब उसके बारे में बताइएगा, नहीं तो कई लोग होंगे आपको रगड़ने वाले। जब स्पर्लिना से आपको रगड़ देंगे ना तो आप खुद वहीं से ही बन जाएंगे डायमंड। डायमंड क्या, आप हीरा बन के चमकेंगे। पहले आप प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी ले लीजिएगा, हाँ? पहले अपलाइन से रगड़वा लीजिएगा तब अपने फील्ड वर्क में निकलिएगा, नहीं तो आपको जब ये तीनों लोग नहीं रगड़ेंगे ना तो आप वहीं से नीचे हो जाएंगे। और सिस्टम पे, हमें पूरा सिस्टम पे ध्यान देना है। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। कितने जन गाना फिर से सुनना चाहते हैं? गाने के साथ मैं बंद करूंगा। अरे क्या बात है, सब बहुत जन का हाथ उठ गया। मैं सोचा था नहीं यार लेट हो रहा है, तो सब लोग तैयार हो गए। दोस्तों, अगर रिएक्शन में आ गए हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तब माइक खोलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर रिएक्शन में आएगा तो दगा मत करो, धोखा मत करो रिएक्शन से, और नहीं तो क्या होगा ये देखिए। रिएक्शन में दगा करने से क्या होगा। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। लंका नगरी लाख बनाए, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। ये दगा के कारण हुआ सर, धोखा दिया तो उसका घर जल गया, रावण खुद भी मारा गया। तो धोखा नहीं देना है दोस्तों। आ गए हो तो सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम में रहना है। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासा फेंक रहा। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासा फेंक रहा। दुर्योधन को दगागिरी को नटनागर सब देख रहा। दुर्योधन का जो दगागिरी चल रहा था वहां, नटनागर आने की कृष्ण भगवान सब देख रहे थे। बिना शत्रु के वंश मिटाए, लीला नटवर का देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो।
किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जलकर जिंदगी भर तुम पछताना। किसी को अगर धोखा देते हो दोस्त तो कर्म की अग्नि से जिंदगी भर जलना पड़ेगा आपको। इसीलिए किसी को धोखा मत दो, रिएक्शन बताओ, चलता है तो ठीक है, नहीं चलता नहीं तो धोखा किसी को मत दो। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जलकर जिंदगी भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी के कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। आज का होली त्योहार का ये गाना है। धर्म के ग्रंथों में भी भक्तों यही पाठ पढ़ाया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। हिरण्यकश्यप अपने प्रहलाद के लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। वो उनका कहना था, हिरण्यकश्यप का कहना था कि दुनिया का सबसे भगवान बड़ा मैं ही हूँ, मेरे से बढ़ के कुछ नहीं, न नर मार सकता है, न नारी मार सकता है, न घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न आकाश में मरूंगा, न पाताल में मरूंगा। बहुत कुछ आशीर्वाद मिल चुका था। आज होली जो हम लोग मनाते हैं, नरसिंह रूप में उन्होंने ना घर में मारे थे ना बाहर मारे थे। कहाँ मारे थे? चौखट में मारे थे। न दिन में मारे थे न रात में, गदाबेर में मारे थे। तो दोस्तों जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो फल कहाँ से अच्छा मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं धर्म के ग्रंथों में भी भक्तों यही पाठ पढ़ाया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। सत्कर्मों का बेल हरी है, हर्ष लगा एक बार देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो। थैंक यू। हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। मैं चालू करके बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर होली, घर घर होली, हर गुड कम्बुचा, मॉर्निंग। घर घर कम्बुचा। होली में आज उड़े रे हर होली। गुलाल मंगे करके। वाह क्या बात है। सबको देखो, ये लास्ट हेलो बेलावती जी सबको देखो, सवाल होली, था सबको होली, सबको होली। में आ रही हम सुन रहे थे। होली मनाएंगे। मैं सबको होली खिला दिया, देखो वाह 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 सबको वाह। होली। बेलावती जी ओके, बोलती है गुड मैं मॉर्निंग। नहीं पूछूंगा ना सब लोग खाने आ जाएंगे हमारे घर पे। बेलावती जब तक मैं नहीं। सर मेरा बात सुन रहे हैं? हाँ बोलिए सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग।